नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस की एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम और गाउस का कथन। तो सबसे पहले एक आवेश हम कल्पना करते हैं, एक आवेश की, जिसको हम क्यू नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो गाउस का जो नियम है वो क्या कहता है, किसी भी आवेश जो है उसके चारों ओर एक सममित गाउसियन पृष्ठ होना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं भाई, इस क्यू बिंदु से आर दूरी पर एक गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, सममित गाउसियन पृष्ठ, ताकि जो ये क्यू है वो एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर आ सके। ये जो क्यू है, गाउस का नियम कहता है कि जो हमेशा आवेश है वो एक बंद गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित होना चाहिए। इसलिए आर दूरी पर हमने गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। अब हम क्या करते हैं, इस गाउसियन पृष्ठ पर एक अल्फांश क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है अपनी ई इस तरफ है और इस अल्पांश क्षेत्र ds इसकी भी दिशा इस तरफ है। इसका मतलब जो अपना ई वेक्टर व ds वेक्टर है उनके मध्य कोण, इसके मध्य कितना कोण है जो वो है 0 डिग्री। ठीक है, इनके मध्य कोण, क्योंकि देखो जब कोई भी अपना जो गाउसियन पृष्ठ है गोलाकार हमने माना है, उसकी विद्युत क्षेत्र है वो उसके गाउसियन पृष्ठ जो होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो समान होती है। गाउस का ये विशेषता होती है गाउस नियम की, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो जो इसके प्रत्येक पृष्ठ, भले यहाँ लो यहाँ कहीं भी लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह समान होती है, तो वो एक साइड इस साइड जा रही है माना। अब देखो यहाँ पर जो ये ds लिया हमने, उसकी भी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इसका मतलब इनके मध्य कोण 0 डिग्री है। तो हमने पढ़ा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल्स टू, फ्लक्स की परिभाषा से क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, तो कोस 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा ई ds। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि गाउसियन पृष्ठ के, ये जो अपना आपको देख रहे हैं गोलाकार, ये वाला पूरी जो परिधि देख रहे हैं वो है गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, अब देखो गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो E बराबर हम जानते हैं, E बराबर चूंकि E बराबर होता है KQ/r²। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ KQ/r² इंटू ds। ठीक है, यहाँ से आप जानते हैं कि K और अपना KQ/r² जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं और ds का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, KQ/r² इंटू s। अब s जो है वो क्या है अपना, जो हमने क्षेत्रफल अल्फांश लिया था उसका क्षेत्रफल। अब हमें पता है ये अल्फांश हमने गोले पर लिया है, तो ये अल्फांश चारों ओर इसके यहाँ परिधि पर घूमेगा, अंदर तो नहीं जाएगा, केवल परिधि और इसके पृष्ठ पर घूमेगा। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू हो जाएगा KQ/r² और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको पता है होता है 4πr²। अब देखो इसकी त्रिज्या हमने r ली है, तो यहाँ पर आ गया 4πr²। ओके, अब देखो यहाँ से हम यहाँ कर रहे हैं फाई इज इक्वल टू, अब हमें पता है हम k को लिख सकते हैं 1/4πε0 और अपना q है जो इसके गुणा में है और r² बट्टा में, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 4πr² लिखा हुआ है। अब देखो 4π से 4π हम काट देंगे, r² से r² भी काट देंगे, तो ऊपर बचेगा q और नीचे बचेगा ε0। तो फाई इज इक्वल टू ε0। ये जो अपना फॉर्मूला आया है वो क्या है, यही तो है गाउस का नियम। फाई इज इक्वल टू Q/ε0 ही तो क्या है, गाउस का नियम। तो सभी मित्र इस डेरिवेशन को अपने अपनी नोटबुक में छाप लें एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखो फाई इज इक्वल टू आया Q/ε0। इसका मतलब गाउस के जो कथन है वो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी पदार्थ की जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, उससे संबंधित कुल आवेश और निर्वात में जो उसकी विद्युतशीलता है ε0 उसके अनुपात के बराबर होता है।
यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देखिए, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब गाउस का नियम कथन क्या हुआ कि भाई कोई भी पदार्थ उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसमें उससे संबंधित आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के, यहाँ पे बोल सकते हो उससे संबंधित आवेश या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुणनफल। बात तो है कि अब देखो जो गाउस का नियम है फाई इज इक्वल टू यहाँ पर समेशन ऑफ Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट ऐसे भी होता है। अब ये समेशन ऑफ Q इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ जो गाउस का नियम है वो प्रत्येक गाउसियन पृष्ठ पर लागू होता है। जो हम गाउसियन पृष्ठ होता है, सममित गाउसियन पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर जिसकी कल्पना करते हैं हम, उसके अंदर जितना भी आवेश है उसको ही कैलकुलेट करना है। जैसे कि अपना यहाँ पर कोई भी Q आवेश है ये वाला, इसके चारों ओर हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया और यहाँ पर अपना आवेश पड़ा है प्लस का 5 कूलम प्लस का 4 कूलम, ठीक है C, ओके। अब देखो यहाँ पर पड़ा है 5 कूलम। अब हमें पूछा है कि फाई निकालो, तो हम क्या करेंगे, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश समेशन Q का मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसका बीजगणितीय योग। तो अंदर कितना है, 5 और 4 9 कूलम हो गया। अब यहाँ पर जो ये बाहर पड़ा आवेश उसको काउंट नहीं करना है, गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश आएगा उसको हम काउंट करेंगे। इसका मतलब 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको चलो यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था फ्लक्स की परिभाषा से, हमने फाई पढ़ा EdS, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ EdS। अब हमने फाई इज इक्वल टू पढ़ा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों फाई की वैल्यू, इसका मतलब हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ EdS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये समाकलन है इंटीग्रेशन, इसके ऊपर एक गोल गोल बिंदु लिखा है, यहाँ पर एक गोला बनाया है इसके बीच में। इसका मतलब ये होता है, ये किसको दर्शाता है, बंद गाउसियन पृष्ठ को, बंद गाउसियन पृष्ठ को दर्शाता है। मैंने पहले बोला गाउसियन पृष्ठ बंद होना चाहिए, खुला होगा तो फिर वो गाउसियन पृष्ठ नहीं कहलाएगा और उस पर जो अपना गाउस का नियम है वो कभी ही नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो लिखा है मैंने, इसका मतलब ये होता है कि ये बंद गाउसियन पृष्ठ को दर्शाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाउस के नियम की विशेषताओं के साथ। फिर हम बढ़ेंगे कूलॉम नियम से गाउस का नियम है उसकी उत्पत्ति। थैंक यू।